दोस्तों, किसी भी इदारे में मुलाजमत के हुसूल के लिए आप जो चीज़ उन्हें सबसे पहले मुहैया करते हैं वो है CV, जिसमें आपका मुख्तसर जायज़ा लिखा होता है। उसमें आपके तालीम से लेकर काम के हवाले से तमाम सरगर्मियाँ शामिल होती हैं, जिसको देखकर आपको मुलाजमत के लिए बुलाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आपकी CV में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल होती हैं जिसको हटाना बहुत ज़रूरी है, और उन चीज़ों की वजह से बाज़ औक़ात आपको इंटरव्यू तक के लिए भी नहीं बुलाया जाता। तो आइए देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ताकि जब भी मैं इस तरह का कोई वीडियो अपलोड करता रहूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब बात करते हैं जी शौक एंड दिलचस्पी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने शौक एंड दिलचस्पी को अपने CV में ऐड कर देते हैं। अपने दिलचस्पियों और शौक का जिक्र CV में ना करें। CV में ये चीज़ें मुनासिब नहीं, लिहाजा मुनासिब मालूमात के लिए CV को महफूज करें और उसे समझदार तरीके से इस्तेमाल करें। बयान मकासद, इसमें आप वही चीज़ें शामिल करें जो हकीकत पे मुश्तमल हों, जैसे किसी इदारे में आपका तजुर्बा, आपकी काबिलियत और महारत वगैरह। आपको कोई भी गलत बयानी करने की ज़रूरत नहीं, जिससे आगे जाकर आपको मुलाजमत के दौरान दुश्वारी का सामना करना पड़े। आपको सिलेक्ट करने वाले इंतहाई बारीकी से CV का मुशाहिदा करते हैं। देखिए, जो काम आपको नहीं आता, जो टैलेंट आपके अंदर नहीं है, तो लिहाजा वो CV के अंदर ना लिखें, क्योंकि अगर आप ऐसी बातें CV में लिखोगे जो आपको नहीं आते, तो आगे मुलाजमत के दौरान आपको कहेंगे कि जी ये काम करके दिखाएं, तो वो काम आपको आएगा ही नहीं, तो आपको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। तो ऐसे काम आप ना लिखें जो आपको आते ही ना हो। दोस्तों, दूसरी बात, मुलाजमत में वक्फा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगा। अगर आपके CV में ये जाहिर करती है कि आप मुख्तलिफ इदारों में मुलाजमत के दौरान कुछ अरसा फारिग भी रहे हैं, तो ये चीज़ आपके CV पर मुनफी असरात मरतब करेगी। मुख्तसर वक्फा के बारे में हमेशा इंटरव्यू के दौरान ज़रूर पूछा जाता है, इसलिए इसी चीज़ों के लिए भी आप खुद को तैयार रखें। CV के ऊपर लिखे जाने वाले ऐसे अल्फाज को ख़त्म कर दें, क्योंकि जब आप अपने CV किसी इदारे में देते हैं तो उसे मालूम होता है कि आप उसे अपनी CV दे रहे हैं। यह लिखना ज़रूरी नहीं, उसकी जगह उसे अपने नाम से तब्दील कर दें, उससे आपका इदारे में अच्छा तासुर पड़ेगा। तनख्वाह की तौक़ात, CV में तनख्वाह की तौक़ात या तलब लिखना भी गलत है। इसकी वजह से आपको मुलाजमत के लिए रिजेक्ट किया जा सकता है, इसलिए CV में तनख्वाह की तौक़ात लिखने से गुरेज करें। राब्ते से मुतल्लक गैर ज़रूरी मालूमात, ज़ाती मालूमात बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। आपका नाम, ईमेल, राब्ता नंबर और एड्रेस काफ़ी है। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत सारे लोग अपना नाम भी डालते हैं उधर CV में, राब्ता नंबर भी डालते हैं, ईमेल भी डालते हैं, और बोलते हैं जी मैं फ़िलाँ घर पे रहता हूँ, मेरा घर इधर है, मैं उधर रहता हूँ, सारा कुछ डालते हैं। तो वो सब कुछ डालने की ज़रूरत नहीं। सिंपल सी बात है, आप अपना नंबर डालें, ईमेल डालें और एड्रेस डालें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स ज़रूर करना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए लाल ईगल चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।